डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर अमेरिकी स्ट्राइक को जायज ठहरा रहे हैं। इस बीच वेनेजुएला हमले को लेकर अमेरिकी हमले पर यह एक और बड़ा दावा है। वेनेजुएला का कहना यह है कि अमेरिका के हमले में 40 लोगों की जानें गई हैं। इन 40 लोगों में सेना के जवान के साथ साथ आम लोग भी शामिल हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका की यह स्ट्राइक 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात को हुई। अमेरिका ने इस मिशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया। अमेरिकी फोर्स के ताबड़तोड़ अटैक से वेनेजुएला की सेना यहां तक कि मादुरो को भी संभलने तक का मौका नहीं मिला। दरअसल मादुरो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दे रहे थे। वो ये उकसा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को कि कोई बड़ा कदम उनके देश के खिलाफ या यूं कहें कि मादुरो के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप उठाएं, और वही हुआ। ट्रंप ने ये चेतावनी पहले ही दे दी थी कि हम बहुत बड़ा फैसला लेंगे, कड़ा कदम उठाएंगे। उन्होंने अक्टूबर के महीने से ही CIA को एक्टिव कर दिया था, और फिर जो हुआ वो कल पूरी दुनिया ने देखा। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो नोबेल पीस प्राइज के लिए खुद अपने लिए वकालत कर रहे थे, उन्होंने क्या एक और जंग का बिगुल छेड़ दिया है। क्योंकि ये मसला केवल तस्करी का नहीं है, ये मसला केवल आतंकवाद का नहीं है, ये मसला केवल ड्रग्स का नहीं है, ये तेल का खेल है। बड़ी खबर आपको दे दें, वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन से जुड़ा हुआ एक और खुलासा हुआ है। अगस्त के महीने से ही CIA के अधिकारी वेनेजुएला में खुफिया तरीके से एक्टिव हो गए थे। CIA के एजेंट्स मादुरो के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन से पहले मादुरो की रोजाना की दिनचर्या, उनके उठने बैठने का वक्त, उसका पूरा डेटा तैयार किया गया। इस पूरे मिशन में अमेरिका के स्टील्थ ड्रोन्स ने भी बड़ी भूमिका निभाई, लगातार आसमान से नजर बनाए हुए थे। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत पिछले कई महीनों से अमेरिकी सेना वेनेजुएला के तट के पास एक्टिव थी। मादुरो पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी, और फिर 2 से 3 जनवरी की रात के बीच ये ऑपरेशन शुरू हुआ। मिशन में अमेरिका के 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे। इनमें F-22, F-35, F-18 फाइटर जेट्स, B-1 बॉम्बर, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स के अलावा ड्रोन भी लगाए गए थे। जिस समय अमेरिका की स्पेशल फोर्स वेनेजुएला में घुसी, उस वक्त राजधानी काराकस की लाइटें बंद थी। रात 2 बजे का वक्त था जब डेल्टा फोर्स के जवान तेजी के साथ वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन में घुसे। अमेरिकी सेना इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ी कि मादुरो को कुछ करने का, रिएक्शन तक का मौका नहीं मिला। डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने केवल 30 मिनट के अंदर अंदर काराकास में 7 बड़े विस्फोट करके निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or endanger American lives. Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. The American Armada remains poised in position, and the United States retains all military options until United States demands have been fully met and fully satisfied. All political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just, fair, even to their people. The dictator and terrorist Maduro is finally gone, and Venezuela people are free. They're free again. It's been a long time for them, but they're free. America is a safer nation. This morning, it's a prouder nation this morning because it didn't allow this horrible person and this country that was doing very bad things to us. It didn't allow it to happen. And the Western Hemisphere is right now a much safer place to be. So I want to thank everybody for being here.